नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ठंड का सितम। देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली और इस करवट ने ठंड को और ज्यादा बेरहम बना दिया है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ सिर्फ ठंड, कोहरा और शीतलहर का कहर दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली कड़ाके की सर्दी से कांप उठी है। पूरे एनसीआर पर भयंकर कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसने ना सिर्फ रफ्तार थाम दी है बल्कि आम जिंदगी को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा तो कहीं फ्लाइट्स डाइवर्ट की जा रही है। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि सामने खड़ी चीज भी धुंध में गुम हो जा रही है। ऐसे में आईएमडी का साफ कहना है कि अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं। अगले 5 दिन देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर, बारिश सर्दी को नया रिकॉर्ड बनाने की ओर ले जा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। ठंड ने फिर दिखाए तेवर। पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर में रूह कपाने वाली ठंड। उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट। घने कोहरे से कई राज्य बेहाल। फ्लाइट्स और ट्रेन लेट, यात्री परेशान। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुसीबत, जनजीवन बेहाल। देश भर में मौसम ने एक बार फिर ऐसा रुख अपनाया है जिसने ठंड को महज मौसम नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बना दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक हर तरफ कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का असर साफ देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली इस समय सर्दी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। यहाँ ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा राजधानी और पूरे एनसीआर को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। सुबह होते ही ऐसा लगता है मानो पूरा शहर धुंध की मोटी चादर में लिपट गया हो। सूरज निकलने के बावजूद घंटों तक धूप नहीं दिखती और ठंड ने हाल बेहाल किया हुआ है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान हालांकि 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर की वजह से लोगों को ऑफिस में आने जाने में देरी हो रही है। और न सिर्फ ऑफिस आने जाने वाले लोगों की बात के अलावा अगर उत्तर भारत की सभी ट्रेनों की बात की जाए तो वो भी लेट चल रही है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा हाई स्पीड कही जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी
अपने समय से, निर्धारित समय से 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर ही बच्चों का विंटर वेकेशन, जो स्कूली बच्चे हैं, वो 15 तक थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी सरकार की ओर एक टक देख रहे हैं कि शायद उनकी छुट्टियां थोड़ी एक्सटेंड की जाए, जिससे उनको सर्दी से थोड़ी राहत मिले। वहीं अगर हम विजिबिलिटी की बात कर ले तो वो भी सुबह से बेहद कम नजर आ रही है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को जो है सर्दी से बचाव के लिए डॉक्टर्स और अगर मौसम विभाग की माने तो उनको सावधानी बरतने के लिए कहा है। लोग अलाव का और गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में इस वक्त ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं रह गया, बल्कि ये एक ऐसी सख्त और प्रचंड सच्चाई बन चुकी है जिसने आम जनजीवन से लेकर व्यवस्था तक को हिलाकर रख दिया है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक और मध्य भारत तक हर सुबह एक नई ठिठुरन के साथ शुरू हो रही है और हर रात पहले से ज्यादा हाड़ कपाने वाली साबित हो रही है। सर्द हवाओं का प्रकोप इस कदर तेज है कि लोग घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हैं। दिल्ली की सड़कों पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि सामने से आ रही गाड़ी आखिरी पल में दिखाई देती है। आउटर रिंग रोड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। सुबह और देर रात के समय हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। ठंड ने न सिर्फ आम लोगों को परेशान किया है, बल्कि दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, सफाई कर्मचारियों और सड़क किनारे रहने वालों के लिए ये मौसम बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और जो है लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। वाहन चलाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली के साथ साथ पूरा एनसीआर भी भयंकर कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह के समय हालात बेहद खराब हो जाते हैं। एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम, धीमी रफ्तार और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन कोहरा इतना घना है कि सावधानी के बावजूद सफर जोखिम भरा हो गया है। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों पहले घर से निकलना पड़ रहा है, फिर भी देरी आम बात हो गई है। कड़ाके की ठंड और कोहरे का सबसे बड़ा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ा है। रेलवे नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित है। उत्तर भारत से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों का समय बार बार बदला जा रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है और ठंड में खुले प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना लोगों के लिए बेहद तकलीफ भरा साबित हो रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ठंड में सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं हवाई यातायात भी इस समय मौसम की मार झेल रहा है। दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में घने कोहरे की वजह से उड़ानों का संचालन बार बार प्रभावित हो रहा है। कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, तो कई को डायवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और सफर की अनिश्चितता लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। इस बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ठंड के साथ साथ अब बारिश की संभावना ने चिंता को
और बढ़ा दी है। अभी जो 22-23 तारीख के आसपास हैवी स्नोफॉल जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 16 तारीख से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे और 22-23 तारीख तक काफ़ी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, हैवी स्नोफॉल होगा और उसी समय मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो सर्दी है वो जनवरी के आखिर तक रह सकती है। आईएमडी ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाएं तापमान को और नीचे गिरा सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश के बाद गलन और बढ़ेगी और ठंड ज्यादा तीखी महसूस होगी। इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस की बीमारियों के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ ठंड और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहती है। बीते दिनों खिल रही धूप के साथ आज एक बार फिर से बेहद कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई है। कड़ाके की सर्दी हो रही है, गलन का एहसास हो रहा है और सर्द हवाएं लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। हालांकि बीते करीब 6-7 दिनों से धूप खिल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी राहत थी। हालांकि दिन और रात के तापमान में, यानी कि सुबह और शाम के तापमान में कमी थी, कोहरा था। हालांकि आज देख सकते हैं घना कोहरा है और इस कोहरे के साथ जो शुरुआत हुई है बेहद ज्यादा सर्द मौसम है। चाय की दुकानों पे लोग नजर आ रहे हैं। जो लोग घरों से बाहर निकले भी हुए हैं उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढका हुआ है। सर्दी का एहसास किस तरह है लोगों के चेहरे पे साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ लोग बाहर निकले हुए, क्या लगता है कितनी परेशानी हो रही सर्दी से? हमें नहीं परेशानी हो रही है सर्दी से, बिकॉज सर्दी है तो एक्सपेक्टेड है कि सर्दी ही होगी, तो उसका आनंद लेने के लिए हम लोग तो निकल आए हैं। पर जो सड़क पे लोग हैं या जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है सर्दी के या जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनको जरूर परेशानी हो रही होगी। पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे उनके लिए स्टे होम्स बनाए हैं उनके रहने के लिए। आई एम ऑल्सो वरिड अबाउट दीज एनिमल्स, जो स्टे डॉग्स हैं या सड़क पे जो अपने जानवर छोड़ देते हैं, उनके लिए थोड़ी तक। चाय की दुकानों पे लोग नजर आ रहे हैं और क्या लगता है कि चाय से कितनी बचत है इस जो कड़ाके की सर्दी से? देखिए, ये वाली जो चाय की पर्टिकुलर दुकान है, इस पे गुड़ की चाय मिलती है, इसलिए मैं आती हूँ। क्योंकि गुड़ कहते हैं कि सर्दी को थोड़ा सा, गुड़ सर्दी में ही आता है तो सर्दी के लिए बेहतरीन होता है, तो हम गुड़ की चाय पीने अक्सर इस जगह पे आ जाते हैं। बाकी सर्दी गोंद खाएं या जो ऐसी चीजें हैं जो जिनसे सर्दी से बचा। खुद क्या ध्यान दे रहे? बच्चे भी आपके साथ नजर आ रहे हैं। ओके, बच्चों को मैं रात में रोज, ताकि सर्दी जुकाम ना हो, इसके लिए गोंद और हल्दी का दूध दे रही हूँ। दवाई की तरह देती हूँ थोड़ा थोड़ा, हालांकि उनको अच्छा नहीं लगता है स्वाद, पर जबरदस्ती देना पड़ता है। बाकी हम लोग तो चलिए, हमारे ऊपर वाले का करम है कि सर पे छत है। पर मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटीज आजकल लोग नहीं करते हैं। इफ यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज तो आप सर्दी से बचे रहेंगे, क्योंकि बॉडी में गर्मी बनी रहेगी उससे। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों के किनारे, चौराहों पर और बस स्टैंड पर लोग आग के सहारे रात गुजारते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि राहत नाकाफी महसूस हो रही है। यहाँ आईएमडी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिससे 19 से 20 जनवरी को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश होगी। बारिश की वजह से ठंड और बढ़ेगी। सर्दी से किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह के बचाव देख रहा हूँ आपने अपने आप को ढका हुआ है? बहुत ज्यादा ठंडी है। आप इसके लिए क्या, उधर देखिए जैकेट नहीं पहने हैं, उनको ठंडी नहीं लग रही है। ठंड तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोहरा है, हवा चल रही है। हालांकि कल तक धूप थी। कल की अपेक्षा कल तो ज्यादा, यहीं पे हम लोग खड़े थे कल भी, तो कल इतनी ठंडी तो नहीं थी, बहुत नॉर्मल थी, मगर आज तो बहुत ज्यादा ठंड। बिल्कुल सर्दी बहुत ज्यादा है।
हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। बुधवार की रात सबसे ज्यादा जो ठंडा शहर माना गया, यानी 5.5 डिग्री करीब तापमान था बुधवार की रात को। हालांकि अभी भी इस वक्त करीब 13 डिग्री के करीब तापमान है और आप देख सकते हैं कि घने कोहरे की वजह से विजुअलिटी बेहद कम है। गाड़ियों की रफ्तार एक बार फिर से कम हो चुकी है। इस वक्त की अगर तस्वीरों की बात करें तो सुबह के 9 बज चुके हैं और इस वक्त भी बिल्कुल वैसा नजारा नजर आ रहा है जैसा कि सुबह तड़के के वक्त रहता है। विजुअलिटी बेहद ही कम है। सर्द हवाएं हैं, लोगों की परेशानी को बढ़ा रही हैं। कोहरा बना हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग का साफ किया गया है, आने वाले दिनों में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। 18 से 19 तारीख के बीच उत्तर प्रदेश कुछ इलाके ऐसे जहां पर बारिश होने का भी अनुमान है। फिलहाल मौसम विभाग आने वाले दिनों में सर्दी से बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे अपना ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि सर्दी की वजह से आपकी सेहत को नुकसान हो जाए। सरवाज खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देश भर में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली और एनसीआर कोहरे की चपेट में है। ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और अगले 5 दिन कई राज्यों में शीतलहर जारी रहेगी। बिहार में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अन्य जिलों में ठंडी हवाएं और घना कोहरा आम जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। सुबह और देर रात के समय ठंड सबसे ज्यादा असर दिखा रही है। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और खुले में रहने वाले लोग इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अस्पतालों में सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। आप देखिएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी बिच्छू है उसके आने से इस बार जो भारत में उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें कोहरा, ठंड, शीतलहर ने काफी जोर पकड़ रखा है। IMD का भी पूर्वानुमान है कि अगले 5-7 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उड़ीसा भी शामिल है, जहां पर उसमें जो है घने से घना कोहरा रहने की पूरी संभावना है। और ये जो संभावना है इससे जो है जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। साथ में अगले 4-5 दिन से दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में कुछ इस तरह का ये मौसम रहेगा। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य में भी ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। रात के समय ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। खुले इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी और ज्यादा चुभने लगी है। खेती किसानी पर भी इस ठंड का असर दिखने लगा है। फसलों में नुकसान की आशंका बढ़ गई है और किसान मौसम की मार से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और आसपास के इलाकों में सुबह और रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। शहरों में सुबह की रौनक गायब हो गई है और सड़कें देर तक सूनी नजर आती हैं। ठंड ने आम जनजीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन पर्यटन स्थलों पर बर्फ देखने के लिए पर्यटकों की काफी भीड़ है। प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। ठंड और फिसलन की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। आईएमडी ने साफ चेतावनी दी है कि अगले 5 दिन बेहद अहम हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है। कई राज्यों में शीतलहर का असर और तेज हो सकता है। तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तरी हवाओं और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से सर्दी का ये दौर लंबा खिंच सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।